स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है। ऑप्शन नंबर 1 1 3 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 3 सीट होती है। जैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस प्रकार की विंडो होती है, विंडो के नीचे जो स्टेटस बार होती है उसके अंदर सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 है, वो तीनों सीट हमें शो करवाता है। और इसको शॉर्टकट ओपन करने की जो की होती है, एक्सेल को शॉर्टकट ओपन करने के लिए जो विंडो आइकन होता है, विंडो के साथ आप आर को प्रेस करते हो और ओपन हुआ जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर एक्सेल लिखते हो। EXCEL लिख कर आप जब इंटर प्रेस करोगे तो वो आपकी विंडो है वो ओपन हो जाती है, या फिर आपका जो एक्सेल प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। डॉक्यूमेंट सीट, स्प्रेड सीट, फाइल सीट, फोल्डर सीट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्प्रेड सीट के नाम से अपने जाना जाता है। स्प्रेड सीट का इसी सीट का जो दूसरा नाम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सीट भी इसको कहा जाता है। स्प्रेड सीट और इलेक्ट्रॉनिक सीट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको स्प्रेड सीट के बारे में पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका है वो सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में किसी भी 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है उसका उपयोग किया जाता है। औसत ज्ञात करने के लिए मैक्स, मिनिमम, एवरेज और सम। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मैक्स का फॉर्मूला है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड में यदि कोई भी सब्जेक्ट के अंदर हमें यह पता करना है कि कौन से स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट के अंदर सर्वाधिक नंबर आया है, तो उसके लिए हम मैक्स का फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। अब फॉर्मूला लगाने के लिए अपने पहले इक्वल टू लिखा जाता है। इक्वल टू लिखने के बाद अपने लिखते हैं मैक्स। मैक्स लिखने के बाद सेल को फिल करते हैं D2:H2। ये अपने जो सेल नंबर लगा लिया, इसका मतलब हो गया कि D2 से उसके क्या हो रहे हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और D2 से H2 तक की सेल के अंदर उसके क्या है, सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और सब्जेक्टों के नंबर उसी सेल के अंदर लिखे हुए हैं। ऊपर उनका कॉलम बनाया, उसके अंदर उसके सब्जेक्ट का नाम हो गया, और नीचे सेल के अंदर जिस सब्जेक्ट के अंदर नंबर आते हैं वो नंबर लिखे होते हैं। तो मैक्स का फॉर्मूला जिस प्रकार आप यूज़ करते हो उसी प्रकार है वो मीन का फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मेट सेम ही रहता है, D2:H2 का। उसके बाद जब एवरेज ज्ञात करनी होती है तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही होगा एवरेज, जो अपने परसेंटेज निकाले जाते हैं। इसी का ही फॉर्मूला इसी प्रकार रहता है। इसके अंदर इक्वल टू एवरेज लिखा जाता है। एवरेज अनुपात D2:H2 करके जब अपने इंटर करते हैं तो उस स्टूडेंट की औसत है या फिर जितने उसके परसेंट आते हैं वो निकाल सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है इसका डी। डी में सम लिखा हुआ है, तो सम का अर्थ होता है किसी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए, जोड़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या टोटल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी का यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो इक्वल टू D2:H2 आप इसको लिख सकते हो, या फिर अपने इस इक्वल टू सम, नया पेज ले लेते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद अपने इसको D2:H2 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की के बारे में ये बात कर रहा है, तो आल्ट कंट्रोल कंट्रोल H, कंट्रोल M। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल की के साथ हम हाइपरलिंक को अटैच कर सकते हैं। हाइपरलिंक का अर्थ ये होता है कि दोस्तों जैसे मान लो अपने ये नाम लिखा हुआ है शॉर्टकट की, अपने इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यदि अपने कंट्रोल के इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं तो इसका कलर पहले चेंज हो जाता है। कलर होगा वो इसका ब्लू कलर होगा।
ब्लू कलर होने के बाद जब अपने माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आते हैं तो वो इस प्रकार से एक हैंड के रूप में है वो आ जाता है, अर्थात एक लिंक बन जाती है। और शॉर्टकट की को जब हमें एक्सप्लेन करना होता है तो एक्सप्लेन के जितना भाई एक्सप्लेन करने का इसका जो टेक्स्ट है या फिर जिस फाइल के अंदर अपने इसको एक्सप्लेन किया है शॉर्टकट की क्या होती है तो वो अपने इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये आप ज़्यादातर आपको गूगल पे देखने को मिलता है, कोई भी कलर होता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसका आपको अलग कलर मिलता है तो वो क्या होती है, हाइपरलिंक अटैच की जाती है उसके साथ। कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट है वो इंसर्ट करवाई जाती है? ऑप्शन एक डेट, टुडे, नाउ, टीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टुडे के द्वारा अपने करंट डेट है वो इंसर्ट करवा सकते हैं इसमें। उसके बाद अपने बात करते हैं एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नॉर्मल है वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैंक प्री डिफाइन फॉर्मूला होता है जो स्वतः गणना करने का कार्य करता है, फंक्शन को, वर्ड रैप को, ऑटोसम को, लॉजिकल को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फंक्शन के लिए उसको काम में लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में जो की संशोधन का काम आती है वह कौन सी की है? एक्सेल में की संशोधन का काम करती है वो कौन सी की है? F1, F2, F3, F4। क्वेश्चन को घुमा के दिया दोस्तों, क्योंकि इसका जो अर्थ बन रहा है क्वेश्चन का वो इस प्रकार होगा कि F2 की है, जो F2 की है वो टेक्स्ट को क्या करती है, एडिट करने का काम करती है, टेक्स्ट को एडिट करने का काम करते हैं। जब अपने कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, यदि अपने को उसमें कुछ बदलाव करना होता है टेक्स्ट के अंदर तो इसको काम में लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल, रो, कॉलम, डॉक्यूमेंट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट है वो एक्सेल के अंदर काम में नहीं आता है। कॉलम होती है, रो होती है और सेल होती है। ये इसके जो खड़ी लाइनें इस प्रकार की होती है और ऊपर यहाँ पे यदि ABCD लिखा होता है तो वो इसके कॉलम होते हैं। और ये जो आडी रेखाएं होती है जिसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार की जो नंबरिंग लिखी होती है उनको रो कहा जाता है। आडी लाइनों को रो कहा जाता है और खड़ी लाइनों को कॉलम कहा जाता है। जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हो, रो और कॉलम दोनों मिलते हो, ये वाला हिस्सा जो आपको मैं ग्रीन कलर के अंदर शो करवा रहा हूँ, जो ग्रीन कलर के अंदर शो करा है वो होती है इसकी सेल होती है। रो और कॉलम जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो क्या बनती है, सेल बनती है। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हमें खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। आल्ट पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट टैब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप के द्वारा हम अगली शीट के अंदर जा सकते हैं। फॉर्मूले में शुरू से अंत तक सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्देशित किया जाता है, इसे खालिस्तान द्वारा पृथक करते हैं। सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप, कोलन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। चार्ट, टेबल, सेमीकोलन, कोलन। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो आकर्षक तरीके से उसको क्या करता है, प्रेजेंट करने का कार्य करता है। अगर आप किसी अपने वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फॉर्मूला बार, जो कि विंडो के ऊपर जहाँ पे कॉलम स्टार्ट होते हैं, कॉलम के जस्ट ऊपर का जो ये ब्लैंक एरिया होता है, जो रेड कलर के अंदर जो ब्लैंक एरिया में आपको शो करवा रहा हूँ वो क्या होती है, फॉर्मूला बार होती है। और फॉर्मूला बार के अंदर इस प्रकार से FX लिखा होता है जहाँ पे अपने फॉर्मूले को लगा सकते हैं। वो जिस सेल के अंदर हमारा माउस का कर्सर चल रहा है उसी सेल के अंदर टाइप होगा और ऊपर फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला आप टाइप करते हो तो वो नीचे की सेल के अंदर हमें टाइप हुआ दिखाई देता है। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, रिव्यू, डेटा, व्यू, इंसर्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 'रिव्यू' के अंदर है वो क्या होती है, प्रूफिंग टैब होती है।
यदि आप चौड़े फॉर्मेट को प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस पेज पर ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करते हैं? लैंडस्केप, पेटेंट, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, लैंडस्केप का उपयोग किया जाता है। अब यदि इस प्रकार का कोई पेज होता है तो इसको लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है, और यदि इस प्रकार का कोई पेज होता है तो उसको बी ऑप्शन पोर्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। चौड़ाई के अंदर लैंडस्केप होता है और लंबाई के अंदर है वो पोर्ट्रेट होता है। ब्लैंक पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करता है। फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट्स, रिएक्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फंक्शन के अंदर पहले से ही ऑटो जनरेट किए हुए फॉर्मूले होते हैं जो कि गणना करने का काम करते हैं। MS एक्सेल 2010 में विभिन्न प्रकार खालिस्तान उपयोग MS एक्सेल में MS एक्सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार खालिस्तान में किया जाता है जो सामान्यतः लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। गणना, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। गणना करना सर्वाधिक काम है वो इसका गणना करने के लिए किया जाता है। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को खालिस्तान कहा जाता है। फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हेडर कहा जाता है। आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो में व्यवस्थित किया जा सकता है। सेल, शीट, बॉक्स और टेबल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टेबल। एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस में $A$4 का प्रतिनिधित्व करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उपयुक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। खालिस्तान ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक, गो टू। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल सीक है वो उपयोग में आता है। इनमें से कौन से करैक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता है? फोल्डर या फाइल का जो नाम लिखा जाता है तो इनमें से कौन सा सिंबल है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? लेस देन, ग्रेटर देन, अनुपात, स्लैश, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब फाइल या फोल्डर का नाम दिया जाता है तो इन सिंबल में से किसी भी सिंबल का उपयोग है वो नहीं किया जाता है। MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, ए और ब और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और ब, अर्थात सी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंट्रोल ए के द्वारा सभी मैटर को अपने क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DOCX, YLTX, XLTX, ZLTX। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, DOCX एक्सटेंशन इसका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रिंटर है वो एक अदर डिवाइस है जो कि इंटरनेट से संबंध नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कीबोर्ड है वो एक क्या है, टाइपिंग का माध्यम है, और बाकी CD DVD के अंदर अपने किसी
सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव के अंदर कर सकते हैं और हार्ड डिस्क के अंदर अपने स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निबल में कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4 और 8। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 बिटों के बराबर होता है। निम्न में सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है वो क्या सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो ये दोस्तों हमारा आज का वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।